हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज हिंदी में आपका टॉपिक है वर्णमाला, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न आने अनिवार्य होते हैं। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, तो इसे अच्छे समझेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्वरों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में वर्णमाला कहते किसे हैं। एग्जाम में प्रश्न आया भी है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। वर्णमाला में अगर बात की जाए कि कितने वर्ण होते हैं, तो हमारे कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ रहे कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, या हम कह सकते हैं वर्ड होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्योंकि कोई भी, जैसे ये वर्ड लिखा है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी? ध्वनि ही है, या वर्ड ही है। ठीक है, वर्डों से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों से क्या बनता है? हमारा वाक्य बनता है। ठीक है, यानी शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट पॉइंट है आपका, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी वर्ड है, या ध्वनि है। अगला है वर्ड। वर्ड के दो भेद होते हैं। वर्ड कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है आपका स्वर, और दूसरा होता है आपका व्यंजन। एग्जाम में आपसे पूछे कि वर्ड कितने भेद होते हैं, तो वर्ड के दो भेद होते हैं, एक स्वर है और दूसरा है व्यंजन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्वरों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर। स्वतंत्र रूप से, यानी जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की जरूरत ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? हम स्वर कहते हैं। स्वर की कुल संख्या, यानी स्वरों की अगर बात की जाए कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितने स्वर है हमारे? 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्वर के भेद। आखिर में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संख्या तो हमें पता चल गया कि भाई स्वर की जो संख्या है वो 11 है। एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ ले कि स्वर कितने हैं, तो 11 है। और स्वर के अगर प्रकार पूछ ले कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद कितने हैं, तो स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर, यानी 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार पूछे तो 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब देखेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। ह्रस्व। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगे। जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा एक मात्रिक वर्ड किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक वर्ड भी कहा जाता है। जैसे कौन कौन से? आ, ई, उ, री। ये हमारे कैसे हैं? ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने पर ह्रस्व से भी अधिक समय लगे, यानी इनसे भी इन्हें बोलने में अधिक समय लगे, तो उन्हें कहेंगे हम दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? इन्हें हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। ह्रस्व को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। तो 4 ये और 7 ये, टोटल हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अंग आहा और होता है, तो अंग आहा जो है वो आपका, ये आपके ना तो स्वर में गिने गए हैं, ना ही व्यंजन में। इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोग यानी जोड़े नहीं गए हैं, अयोगवाह। एग्जाम में पूछ लेगा ऐसे वर्ड बताइए जिन्हें ना तो स्वर में गिना गया है और ना ही व्यंजन में गिना गया है। तो ऐसे कौन से हैं? 2 हैं, अंग और आहा आपके। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर जाना, दीर्घ स्वर जाना। अब देखते हैं आखिर में प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर देखते हैं।
जिनका उच्चारण करने पर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, यानी वे वर्ड जो बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लें उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुष स्वर कहते हैं, या जो खींच कर बोले जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, पुरुष स्वर। इन्हें त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और पुरुष स्वर को त्रिमात्रिक कहते हैं। जैसे राम कुछ इस तरीके से बोलते हैं, ओम तो इन वर्णों को हम खींच कर बोल रहे हैं, सोहम तो इस तरीके से ओम, ठीक, इसे हम बोलते हैं आ। तो वे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर ह्रस्व से दीर्घ से भी अधिक समय लगे अर्थात जो खींच कर बोले जाएं उन्हें हम पुरुष स्वर कहते हैं। अब ये तो जाना हम कि स्वर कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में जाना। अब हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में मोस्ट आपका यही है कि आपसे पूछ लेता है वर्णमाला में उच्चारण स्थान बताइए, कोई वर्ड दे देगा आपसे पूछ लेगा। तो ये आपका उच्चारण स्थान है, इसमें ह्रस्व वर्ड है, इसमें दीर्घ लिखे हुए हैं और इसमें निरानुनासिक, निरानुनासिक को हम मौखिक भी बोल सकते हैं, ये हमारे अनुनासिक ध्वनियां हैं। कंटिन्यूस होता है गला, उच्चारण करने पर वायु सीधे गले से होकर निकलती है। जैसे अ आ ध्वनि कैसी है, हमारी कंठ ध्वनियां हैं। आ निरानुनासिक का मतलब होता है हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, आ इस तरीके से हो जाएगा। तालव्य का मतलब होता है मुंह के ऊपर की छत का पिछला वाला भाग, जीभ किसे स्पर्श करेगी, पीछे वाले भाग को। तालव्य ध्वनियां ई और ये हो जाएगा ई, इस तरीके से। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा होता है मुंह के ऊपर की छत का आगे वाला भाग, जीभ किसे स्पर्श करेगी, मूर्धा को। उच्चारण री बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीभ किसे स्पर्श कर रही है, मूर्धा को स्पर्श। कंठ तालव्य ध्वनियां हमारी, कंठ के साथ साथ तालु को भी स्वर, ए आई कंठोष्ठ, ओ औ। ओष्ठ में क्या होता है, ओठों की आकृति बन जाती है, उ, ये हमारी ओष्ठ ध्वनियां है। ठीक है, संयुक्त स्वर की बात करूं तो संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं, ए आई ओ औ। अब ए किनसे मिलकर बना है, आ और ई के, आई किनके मिलकर बना है, आ और ए के, ओ किनसे मिलकर बना है, आ और ऊ से, और किनसे मिलकर बना है, आ और ओ से। तो ये था आपका स्वर, जितने भी थे मोस्ट पॉइंट मैंने आपको सभी बता दिए हैं, आपके लिए काफी मोस्ट है ये। ठीक है, तो अगर स्वर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो यहां से पक्का गारंटी है, अगर आप ये देख लेते हो, वीडियो पढ़ लेते हो सही से, तो स्वर से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में व्यंजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।